हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मटन बिरयानी की रेसिपी जो बहुत इजी एंड सिंपल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मटन ले लिया है, 2 आलू कट कर लिए हैं, 3/4 कप फ्राइड अनियंस ले लिए हैं और 1/4 कप दही, 2 टमाटर ग्रेट कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्चें 2 कट कर लिए हैं, 3 लौंग, 1 दालचीनी, 3 ब्लैक पेपर ले लिए हैं मैंने और 1 बादियान का फूल, 2 तेज पत्ते, 2 ग्रीन इलायची, शाही जीरा हाफ टी स्पून और सफ़ेद जीरा हाफ टी स्पून। यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लेमन जूस। तो ये सारे मसाले मैं मटन में अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बोनलेस मटन लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। और मैंने 300 ग्राम मटन के लिए इतने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे मसाले मैं मटन के अंदर मिक्स कर लूँगी और उसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ दूँगी। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम दे दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ आधा घंटा ही रखूँगी। आप चाहे तो 1 घंटा रख सकते हो या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। मैंने कोई भी मीट टेंडराइज़र या पपाया का पेस्ट नहीं यूज़ किया है। मैं सिर्फ ऐसे ही मैरिनेट करूँगी और ऐसे ही कुक करूँगी। दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट एक नेचुरल टेंडराइज़र है, हमें कोई भी टेंडराइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मसाले देखो मैंने इस तरह से ऐड कर दिए हैं और ये प्याज अपने हाथों से क्रश कर कर ऐड कर दी और ये आलू को मैंने साइड पर रखे हैं। ये ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम बासमती राइस, थोड़े पुदीने के पत्ते, 2-3 लौंग, 2 हरी इलायची और थोड़ा सफ़ेद जीरा, 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून नमक। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसके अंदर ऐड किया है 4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप ऑयल और उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलू जो मैं फ्राई कर लूँगी। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड कीजिए, लेकिन मेरे घर में चाहिए ही इसलिए मैंने ऐड किया। 2 ही ऐड किए हैं, मैं इन्हें फ्राई करके निकाल लूँगी साइड पर। देखो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो गए हैं, मैंने इन्हें साइड पर निकाल लिए हैं और अब मैं ऐड कर दूँगी मैरिनेटेड मटन। जो मटन मैंने मैरिनेट करके रखा था वो ऐड करना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड करना है, सारे मसाले ऐड कर दिए हैं हमने और ऑयल भी बराबर है और न तो हमें पानी ऐड करना है न कुछ और मैं इसे लीड लगा कर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए और इसमें अच्छे से 10-12 विसल आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, दही और टमाटर जो पानी छोड़ेगा इसकी वजह से ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और मैंने कल मटन टिक्का की भी रेसिपी शेयर की है, आप ज़रूर चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरा पानी बॉईल हो गया है, मैंने इसके अंदर पुदीना, जीरा, लौंग, इलायची, नमक ऐड कर दिया और अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। इन चावलों को खुले पानी में 80% तक कुक करना है, हमें पूरा कुक नहीं करना है क्योंकि वो फिर बाद में दम पर भी कुक होंगे। और मटन भी 90% कुक होगा तो चलेगा, वो 10% दम पर कुक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा मटन कुक हो गया है। अगर आपका मटन कुक नहीं होता है तो आप थोड़ा पानी ऐड कीजिए और फिर से 2-3 विसल लगा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मटन जल रहा है या कुछ स्मेल आने लगती है तो प्लीज़ इसे ऑफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर मेरे राइस भी बॉईल हो गए हैं, मैं इन्हें ड्रेन कर लूँगी। तो चलो फ्रेंड्स, हम बिरयानी की लेयरिंग कर। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते, फ्राइड अनियंस और घी और कलर। तो सबसे पहले मैंने अपना फेवरेट पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी तरी जो मटन के ऊपर आई है। ऐसा करने से चावल नीचे चिपकेंगे नहीं। तो बस इसी तरह से उस तरी को फैला लूँगी और उसके ऊपर थोड़े से चावल फैला लूँगी और उसके बाद जो कुक किया हुआ मटन है वो ऐड कर दूँगी।
ये बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी बनी है मेरी, आप ज़रूर ट्राई करना और प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया पर। और फ्रेंड्स, मुझे दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो करना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये लौंग और हरी इलायची जो मैंने डाली थी वो मैं लेयरिंग के टाइम पर निकाल लूँगी। ये तेज पत्ते, दालचीनी भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ये जिस किसी के भी मुंह में आती है ना, वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलते, तो प्लीज़ निकाल लीजिए आप लोग भी। तो मटन ऐड करने के बाद मैं उसके ऊपर ऐड कर दूंगी जो आलू मैंने फ्राई किए हैं वो। देखो फ्रेंड्स, अगर आप आलू नहीं ऐड करते हो ना, तो थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ आप सर्व कर सकते हो बिरयानी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को आलू बहुत पसंद आते हैं और मेरे घर में तो हर चीज़ में आलू चाहिए ही। मैं हर चीज़ में आलू ऐड करती हूँ, क्योंकि वो आलू के सहारे मेरे बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो पुदीने के पत्ते ऐड करने के बाद मैंने चावल ऐड कर दिए और ये फ्राइड अनियंस। देखो फ्रेंड्स, मैंने फ्राइड अनियंस यूज़ किए थे स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बताना भूल गई कि आप अगर फ्राइड अनियंस नहीं लेते हो तो आप 3 अनियंस स्लाइस कर लीजिए और फिर यूज़ कीजिए। तो मैंने देसी घी ऐड किया, फूड कलर ऐड किया है मैंने, जेल कलर, और पुदीने के पत्ते ऊपर से, और मैंने इसे दम पर रख दिया है 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं कचुम्बर बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक काकरी यानी कि क्यूकम्बर और एक टमाटो उसका सीड वाला हिस्सा निकाल लिया, और एक पाव कैबेज यानी कि पत्ता गोभी ले लिया है और उसको चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दही ले लिया है और उसे फोक की हेल्प से अच्छे से विस्क कर रही हूँ। और ऐड किया मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला। क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक कम यूज़ किया है। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और ये वेजिस मैं ऐड कर रही हूँ, और मेरा रायता, कचुम्बर, जो भी आप बोलते हो, वो तैयार है। बस उसके ऊपर थोड़े से कोतमीर लीव्स ऐड कर दीजिए। कुछ लोग उसमें हरी मिर्च भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड की। और यहाँ पर मेरी बिरयानी रेडी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोगों तक भी आती होगी। देखो फ्रेंड्स, ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। हम लोग वैसे तो चिकन बिरयानी खाते हैं, लेकिन ईद है, स्पेशल बकरा ईद, तो आप मटन बिरयानी बनाना ज़रूर, बहुत टेस्टी बनती है। मेरे बच्चों ने खाई तो श्योर आप लोगों को भी पसंद आएगी, क्योंकि मेरे बच्चे खाने में बहुत नुक्स निकालते हैं। तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। और मैंने जो रायता बनाया है वो भी बहुत टेस्टी बना था, आप लोग भी ट्राई करना। और मैं उसके ऊपर थोड़े से फ्राइड अनियंस और पुदीने के पत्ते ऐड कर दूँगी और लेमन स्लाइस, और उसे सर्व कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना, और दुआओं में ज़रूर याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना। So that's it for today. Hope you liked the video and subscribe for more videos. Thank you. Allah Hafiz.